वो मेंडल का नियम द्विसंकरण संकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युग्मक पादपों का संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्वतंत्र अर्थात स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र है तो कोई किसी का दबाव नहीं है। तो यह आपको ध्यान रखना, स्वतंत्र में इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर उदाहरण के लिए क्या है, स्वतंत्र अपील को नियम समझना है, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर एक बार। तो आप यहाँ से प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते परंतु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हुए या स्वतंत्र रूप से अपव्युत होते हैं। इससे स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, ये मटर के संयुग्मी पीले गोलाकार, ध्यान रखना, येलो यानी पीला, आर फॉर राउंडेबल, राउंड, गोल, आसान रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है इसको। वाई फॉर येलो, येलो यानी पीला, आर फॉर राउंडेबल, गोल, और जो कैपिटल वाई है वो आपका पीला और आर है आपका, कैपिटल आर है गोलाकार। नीचे आ जाइए, देखो बीज वाले पौधे हरे झुर्रीदार, ये जो स्मॉल वाई है इसको इन्होंने ग्रीन की जगह जी नहीं दिया है, वाई ले लिया है, तो स्मॉल वाई है जो हरे और स्मॉल आर है झुर्रीदार। अब आप समझ गए होंगे, कैपिटल लेटर पीला, कैपिटल आर आ गया तो गोलाकार। यहाँ पे ही समझने की बात है, इसके बाद में आगे बिल्कुल ईजी है। हरे आएंगे तो स्मॉल में वाई और झुर्रीदार आएंगे तो आपके स्मॉल वाई। बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाता है तो F1PD में सभी पौधे पीले गोलाकार प्राप्त होते हैं। देखो पीले, देखो पहले अक्षर पर डिपेंड करता है, देखो पहला येलो पीला, और उसके बाद इस दूसरे युग्मक में पहला देखो यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ ये चिन्ह लगाया हुआ है मैंने, देखो निशान पे ध्यान देना है, ये पीला और ये गोलाकार, तो पीले गोलाकार प्राप्त होते हैं। F1PD में परस्पर स्वपरागण कराने पर F2PD में देखो स्वपरागण यानी स्वयं का स्वयं के द्वारा, पीले गोलाकार है आपके, ये हरे झुर्रीदार हैं, ठीक है। इसमें देखो वाई और आर पीला गोलाकार, यहाँ समयुग्मी है, ये भी समयुग्मी है, ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। अब इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं तो आपको देखो वाई की गुणा तो वाई से हो जाएगी, ये वाई से, ठीक है, आर की गुणा आर से हो जाएगी, तो देखो वाई वाई आर आर, पीले गोलाकार हैं ये और विषम युग्मी है। कौन से? पीले गोलाकार विषम युग्मी। अब स्वपरागण कराया गया है तो देखो स्वपरागण में देखो पहले वाई की गुणा वाई से वाई की गुणा आर से वाई आर, वाई की गुणा आर से वाई आर, फिर वाई की स्मॉल वाई की आर से और वाई की फिर आर से। ये स्वपरागण कराने पर युग्मक बनते हैं आपके, 4 युग्मक बन गए। 4 युग्मक समझ गए कैसे बन गए? देखो अब क्या करना है, 4 युग्मक जो बने हमारे ये आपस में संयुग्म करके, देखो जी यहाँ पर ये सारणी बनाई हुई है आपकी, इसको ध्यान देना है आपको। देखिए ये स्वपरागण हुआ है आपका, स्वपरागण में यहाँ ध्यान देना है आपको। देखो ये आपका था वाई वाई आर आर, ठीक है, और उसके बाद था स्मॉल वाई आर आर, ठीक है। इनमें क्या किया हमने, यहाँ पर ये वाई और ये आर, वाई आर, और ये वाई और ये आर, देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये हो गया। अब इन दोनों में यहाँ पर इनसे ये बन जाता है आपका, देखो अब क्या करेंगे इसकी, ये वाई वाई, बड़ा वाई और छोटा वाई,
और आर की आर से, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। देखो वाई कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसके जो स्वपरागण हो रहा है, स्वपरागण में तो देखो पहले विद्यार्थियों, स्वपरागण में पहले वाई का होगा, हाँ पहले वाई का होगा। अब हम करा रहे हैं यहाँ स्वपरागण। स्वपरागण के अंतर्गत हमारे 4 बन रहे हैं। देखो सबसे पहले इस वाई को जो है ना, ये वाई, इसको हम आर से, ध्यान देना, या वाई और ये आर, ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर वाई का ही करवाना है आर से, तो दूसरे नंबर पे हमारा बन जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल आर। तीसरे नंबर पे फिर हम स्मॉल वाई को लेंगे, इसको, तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉल वाई और कैपिटल आर, आर पर फिर स्मॉल वाई आपका, और उसके बाद में स्मॉल आर। 4 प्रकार के स्वपरागण इसके अंदर उपस्थित हो जाते हैं। हाँ जी विद्यार्थियों, देखिए स्वपरागण का मतलब स्वयं का स्वयं में परागण होना बताया मैंने आपको, स्वपरागण का मतलब भी। तो ये वाई वाई आर आर बताया था मैंने आपको, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। सबसे पहले इस वाई का करवाया हमने, ये बताया था मैंने, वाई का आर से वाई आर, ठीक है। फिर वाई का स्मॉल आर से वाई स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई का कैपिटल आर से तो वाई आर और वाई आर, ठीक है। इस तरह स्वपरागण हो गया। अब इनका क्या होगा, एक दूसरे में युग्म परागण होगा, एक दूसरे में संकरण होगा। संकरण होते ही आपके, देखिए आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें समझा देता हूँ मैं आपको, किताब के माध्यम से ही आ जाते हैं, किताब के माध्यम से देखेंगे विद्यार्थियों। देखो हमारे पास 4 प्रकार के युग्मक बन गए थे स्वपरागण में, वाई आर वाई आर वाई आर और वाई आर, ठीक है। स्मॉल कैपिटल है इसमें, यहाँ 4 प्रकार के, इधर 1 2 3 4 1 2 3 4। तो देखो विद्यार्थियों गुणा कर दी यहाँ पे, वाई आर की गुणा वाई आर से वाई आर, ठीक है, समझ गए आप। और अब देखो जी वाई आर की गुणा यहाँ पे वाई आर, देखो वाई आर और वाई आर हो गया। इसमें इसकी गुणा इससे करेंगे तो देखो वाई वाई 2 बड़े हैं, पहले बड़े आएंगे वाई वाई, उसके बाद में एक आर और फिर छोटा आर बाद में आ जाएगा। फिर देखो इसकी गुणा करेंगे यहाँ पे दोनों की, तो वाई पहले बड़ा फिर छोटा, वाई वाई, पहले वाई वाई लेने हैं फिर आर आर लेने हैं, पहले वाई वाई लेने हैं फिर आर आर लेने हैं। तो पहले वाई होगा तो बड़ा आएगा, छोटा वाई बाद में आएगा, ठीक है। तो इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो देखो पहले बड़ा वाई हो गया फिर छोटा आ गया, तो वाई वाई और फिर आर आर। इसी प्रकार से इसकी गुणा फिर इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, यानी 1 की गुणा 4 बार होगी, ये गुणा होगी। अब हमें इसमें छांटना है पीले गोलाकार। देखो पीले गोलाकार पीले गोलाकार पीले गोलाकार पीले गोलाकार पीले गोलाकार, 1 2 3 4 5 6 पीले गोलाकार, 6 7 8 और 9 हो गए पीले गोलाकार। देखिए विद्यार्थियों पीला गोलाकार, जानकारी के लिए मैंने पहले बताया था आपको, पहले अक्षर पर डिपेंड करता है। पहला अक्षर है आपका देखो बड़ा तो पीला, और दूसरे युग में पहला अक्षर आर ये बड़ा है तो पीला गोलाकार, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आ जाते हैं, तो पहला अक्षर क्या है, कैपिटल लेटर है पीला। उसके बाद दूसरे युग का पहला अक्षर कौन सा है, वो भी राउंडेबल है, बड़ा है तो पीला गोलाकार, ये भी पीला गोलाकार। अब देखो यहाँ आ जाओ, पहला अक्षर कौन सा है, कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, स्मॉल वाई है तो हरा, और ये कैपिटल है तो गोलाकार, हरा गोलाकार, ठीक है। जुर्रीदार आएगा तो स्मॉल आर आएगा। देखो यहाँ पर देखो, ये यहाँ भी देख सकते हो आप, पहला अक्षर कौन सा है, पीला आएगा क्योंकि कैपिटल है वाई। और अब इन दोनों में पहला अक्षर कौन सा है, छोटा, तो जुर्रीदार, पीला जुर्रीदार। इस बार पहले अक्षर पर डिपेंड करता है, कुल मिलाकर पहले अक्षर पर, ठीक है। युग्मक के पहले अक्षर पर डिपेंड करता है कि हमें पीला बोलना है या झुर्रीदार बोलना है, हरा गोलाकार बोलना है। अब इसमें गिनती कर लेना, पीले गोलाकार 9 हैं, कितने हैं 9। तो इस प्रकार देखो यहाँ पर आ जाते हैं, पीले गोलाकार में देखो लक्षण प्रारूप 4 प्रकार के अनुपात दिखाते हैं, 9:3:3:1। तो 9:3:3:1 किस प्रकार आया, देखो पीले गोलाकार है 9, पीले गोलाकार कितने हैं 9, आप उसमें काउंटिंग कर लेना। हरे गोलाकार 3,
पीला झुर्रीदार 3, हरा झुर्रीदार 1। तो इसको हम आपको अवरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। पहले पीला गोलाकार, फिर हरा गोलाकार। गोलाकार वाले पहले लेने, झुर्रीदार बाद में। पहले गोलाकार, बाद में झुर्रीदार। पीला गोलाकार, हरा गोलाकार, पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। ठीक है। इसी प्रकार आप ये वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर, इनको ढूंढने पर आपको एक बार मिलेंगे, ये 2 बार मिल रहे हैं, ये 2 बार मिल रहे हैं, ये 4 बार मिलेंगे, ये 1 बार मिलेंगे। यानी जिसको सारणी बनाना आ गया वो ये कार्य आराम से कर सकता है, आसानी से। प्रयास करें एक बार आप कॉपी में कर करके। ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार मेंडल की वंशागति के नियमों का कुछ महत्व इसके अंदर दिया हुआ है। ये यहाँ पर 7-8 महत्व इसके अंदर दिए हुए, आप इनको पढ़ लेना, अच्छी तरह से प्रयास कर लेना। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके अंदर मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पढ़ने के लिए। इनको आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे। आपके पास 14, 15, 18 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, 20 बिंदु के लगभग हैं यहाँ पर। लास्ट वाला ये 20 बिंदु है हमारा, ये यहाँ तक आपको दिया हुआ है। और कुछ इसके प्रश्न उत्तर हैं आपके, ये ऑब्जेक्टिव ये आपको करने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसका अध्ययन अच्छी प्रकार से कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।